शरीर पर लाल लाल कर रंग के जो चकत्ते उत्पन्न हो जाना, साथ साथ बहुत ज़्यादा खारिश होना इसके मुख्यतः लक्षण देखे गए हैं। और जो डेड स्किन है वो झड़ने लग जाती है। त्वचा के साथ साथ नेल्स को भी इफ़ेक्ट करती है और आगे जाकर ये हमारी हड्डियों को सोरेटिक आर्थराइटिस के नाम से जो है इस बीमारी को जाना जाता है। तो किसी को भी सोरेसिस की समस्या हो उसको ज़रूर आयुर्वेद को अपनाना है, ना कि ऐसी मेडिसिन्स को अपनाना है जिससे कि एक रोग ठीक हो गया तो दूसरा उत्पन्न। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन ज्योति, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना से। सोरेसिस एक नॉन कॉन्टेजिनियस बीमारी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और साथ ही साथ हमारी त्वचा को ग्रसित करने वाली बीमारी है। शरीर पर लाल लाल कर रंग के जो चकत्ते उत्पन्न हो जाना, साथ साथ बहुत ज़्यादा खारिश होना इसके मुख्यतः लक्षण देखे गए हैं। ये सोरेसिस होता है केराटिन नाम से जो है पिगमेंट हमारे शरीर में या हमारी त्वचा में पाई जाती है उसकी ओवर प्रोडक्शन के कारण। जब इसकी ओवर प्रोडक्शन होने लग जाती है तब हमारी त्वचा जो है, जो 30 दिन के अंदर बन रही होती है, वो 3 या 4 दिन में बननी शुरू हो जाती है, जिसके कारण शरीर के ऊपर उभार से उत्पन्न हो जाते हैं, लाल रंग के जो है चकत्ते हो जाते हैं और जो डेड स्किन है वो झड़ने लग जाती है। और हमारे जो चकत्ते उत्पन्न होते हैं वो लाल लाल के साथ साथ सफ़ेदी लिए हुए होते हैं और हो सकता है कि वो सिल्वरी कलर के भी नज़र आएं। तो ये है मुख्यतः लक्षण सोरेसिस के। अगर हम इसके कारणों को जानना चाहें तो मेडिकल साइंस में इसको जेनेटिकली कहा गया है कि हमारे शरीर में ऐसे कितने ही जीन्स हैं जिसके कारण ये सोरेसिस वंशानुगत रहती है, हमारी पीढ़ी तो पीढ़ी जो है ये चलती रहती है। दूसरी बात रहती है सोरेसिस की, अक्सर ये आती है इन्फेक्शन के कारण, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, उसके साथ कई बार ये नज़र आती हैं। तीसरी बात आती है स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो हमें फिजिकल स्ट्रेस आ रहा हो, तो उसके कारण भी ये समस्या होती है। कई बार पेशेंट अल्कोहल का कंजम्पशन ले रहे होते हैं, डाइट को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तब भी ये समस्या देखने को मिलती है। और फिर जो सोरेसिस है ये ऐसी त्वचागत रोग है क्योंकि इसके उत्पन्न होने पर भी जो है हमारे को एक स्ट्रेस आता है, तो ये एक वाइस वर्सा जो है रिजल्ट लाती है। कई बार मौसम के चेंज होने पर भी, जैसे विंटर सीजन में, ये सोरेसिस बहुत देखने को मिलती है। सोरेसिस ऐसी बीमारी है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। ये 15 साल से लेकर 30 या 35 साल की उम्र में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में देखने को मिलती है। इसको अगर हम नकारते हैं या इसको ध्यान नहीं देते हैं, इसकी ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो ये अक्सर हमारे शरीर की जो त्वचा के साथ साथ नेल्स को भी इफ़ेक्ट करती है और आगे जाकर ये हमारी हड्डियों को सोरेटिक आर्थराइटिस के नाम से जो है इस बीमारी को जाना जाता है और ट्रीट किया जाता है। तो सोरेसिस का इलाज हमें जैसे ही हम जान पाते हैं सोरेसिस हमें हो गया है तो हमें कराना है। ये रैशेस हमारे शरीर पर, चाहे वो स्कैल्प हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो पैर हो, किसी भी एरिया में ये सोरेसिस की समस्या हम देख सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे कान के अंदर जो म्यूकोजा है उस जगह पर भी देखने को मिलती है। सोरेसिस की कॉम्प्लिकेशंस में देखा गया है कि कई बार तो ये ऑकुलर सोरेसिस का जो है रूप भी धारण करती है, जिसमें कि ये आईज के अंदर तक भी ये समस्या देखने को मिलती। अब सोरेसिस को ट्रीट करने के लिए अक्सर जो है एलोपैथ मेडिसिन में कुछ लोकल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइडल रहती हैं, और साथ ही साथ कुछ सिस्टमिक मेडिसिन भी दी जाती हैं जो कि ओरल या एंटी कैंसरस मेडिसिन रहती हैं। उसके साथ कुछ फोटोथेरेपी का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके
दवाई के साथ साथ अगर हम ऐसा कर रहे होते हैं तो कई बार एंटी कैंसरस जो दवाइयाँ हैं वो कई बार हमारे शरीर पर अलग से ही जो साइड इफ़ेक्ट्स दिखाने लग जाती हैं। तो उसको बचाने के लिए हमें आयुर्वेद को अपनाना है, क्योंकि आयुर्वेद में इसकी जो चिकित्सा है वो जड़ से की जाती है। इसको कफज रोग के रूप से जाना जाता है और ऐसी ट्रीटमेंट का जो है और ऐसी डाइट को फॉलो करने के लिए किया जाता है जिससे कि रोगी का जो मानसिक संतुलन जो खराब हो गया है या उसकी जो स्ट्रेस की वैल्यू जो बढ़ गई है उसको कम किया जाए। साथ ही साथ उसके खान पीन को चेंज किया जाए जिसके कारण ये बीमारी बहुत बड़ी हुई होती है और उसके लिवर को ठीक किया जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में जो आमाशय है, जो पित्ताशय है हमारा, वही सोरायसिस का कारण है। इसी कारण ही हमारे पास हमने आज तक जो भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक पद्धति से करते आए हैं, जो हमारे पास पेशेंट ठीक होते आए हैं वो कभी भी दोबारा से रिवर्ट होकर नहीं आए हैं। उनको सोरायसिस जैसी समस्या जो है जड़ से ठीक हुई है। तो किसी को भी सोरायसिस की समस्या हो उसको ज़रूर आयुर्वेद को अपनाना है, ना कि ऐसी मेडिसिन्स को अपनाना है जिससे कि एक रोग ठीक हो गया तो दूसरा उत्पन्न। तो आपको अपनी सोच और अपनी समझ को अपनाकर आयुर्वेद को अपना हमसे संपर्क करना है। धन्यवाद।